तो पिछली वीडियो में मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुबारक हो, हमारे चैनल में पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। अब वो वीडियो तो वापस नहीं आने वाली और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस उस वीडियो को मिस कर दे, तो मैं फिर से उसी वीडियो को रीएडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सभी मांगा पैनल्स को जिसमें जिसमें कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं उसको एकदम कम कर दिया है और एकदम हटा दिया है। तो आई होप इस वीडियो में ऐसा कुछ ना हो। और अब मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, बट तुम लोग चिंता मत करो, कंटेंट में कमी नहीं आएगी। हेलो गाइस, तो जे के मॉडल का चैप्टर 5 आ चुका है। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। बट तुमने अगर इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो तुम जाके उसे देख सकते हो। साथ ही साथ इस तरह के एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। और प्लीज़ तो सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हम लोग 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ये लोग तीनों एक अपर लेवल के मिशन में गए हैं, जहाँ पर सुजुकी और मारू का मुलाकात इस बच्चे से होती है। फिर पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये शिमिगामी को यूज़ कर सकता है, जैसा सुजुकी और यूका के ग्रैंडफादर यूटा कर पाते थे। तो फिर सुजुकी और मारू इसके घर जाते हैं, जहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि ये जो बच्चा एक्चुअल में एक बच्चा नहीं, इसका रूप लिए एक बूढ़ा आदमी है, और वो मारू को बेहोश करता है और सुजुकी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। और अब आगे तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हम एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहां पर एक माँ काम कर रही है और उसके बच्चे उसको बार बार बुला रही है, और उसकी मदर परेशान होकर कहती है कि मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा उठा कर थक गई हूँ। लेकिन उसके बच्चे बार बार उसको बुला रही है, जिससे वो गुस्सा होकर दरवाजा जब खोलती है तो हम देख पाते हैं कि जो बच्ची के हाथ में कप था उसमें से पानी ऊपर की ओर उड़ रहा है। फिर हम स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं मारू तो बेहोशी है और इस बूढ़े आदमी और सुजुकी के बीच लड़ाई चल रही है, जहाँ पर सुजुकी कहता है कि उसने जो सोचा था वो गलत निकला। उसे लगा था कि ये एक मासूम बच्चा है, पर ऐसा नहीं है, और ये चीज सोचकर उसे गुस्सा भी आ रहा है। प्लस जो उसका ओपोनेंट है वो कोई आम सॉर्सरर नहीं है, वो अपने शिमिगामी को समन करता है और उसके सिनेगामी के हाथ में सिलाई करने वाली सुई और धागे हैं, और उसी सुई का यूज वो बूढ़ा आदमी सुजुकी के ऊपर अटैक करने के लिए करता है। और सुजुकी समझ जाता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये एक ग्रेड ए के सॉर्सरर के बराबर है, तो उसे ध्यान रखना होगा। ऊपर से इस जैसा सॉर्सरर जो शिनिगामी को यूज करता है वो फिजिकल अटैक्स में इतना अच्छा नहीं होता। Are you serious right now, bro? पर यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी उसे कांटे की टक्कर दे रहा है। फिर अचानक से उसका शिमिगामी सुजुकी के पीछे में आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, और सुजुकी मुश्किल से बच पाता है, जिससे उसके सर में चोट भी लग जाती है। सुजुकी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी पावर को अच्छे काम के लिए यूज करने का सोचा है? तो वो बूढ़ा आदमी सुजुकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस तरह की सोच बेकार होती है, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। लोगों की मदद करना, होप रखना, ये सब बस एक टेम्पररी इल्यूजन है। लोग चाहे कितना भी स्ट्रगल करें, कितनी भी मेहनत करें, अंत में उनका वायलेंस और किलिंग नेचर कभी नहीं बदलेगा, और इससे ह्यूमैनिटी कभी भाग नहीं सकती। और ये बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कितनी बड़ी आयरनी है, वो ये जानकर कि लोग इससे भाग नहीं सकते, फिर भी होप और मॉरल्स की बातें करते हैं, और मेरे लिए तो उनसे बड़ा फूल और कोई नहीं है। और फिर हम देख पाते हैं कि उसका शिनिगामी उस बच्चे का मास्क पहनाकर उसे ठीक कर रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक को भी देख पाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है और चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे ये लोग बात कर रहे हैं। और आई थिंक ये इस आदमी का ही फ्लैशबैक है। ये कहता है कि किस तरह ग्रेड्स और नंबर्स ने बच्चों की मासूमियत को छीन लिया है, और हमेशा लोग इसी को लेकर के किसी को जज करते हैं। किस तरह ये सोसाइटी लोगों के अंदर की ह्यूमैनिटी को किस तरह से तबाह कर दे रही है। अब अगर तुम लोग नहीं समझे तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस बूढ़े आदमी की ये सोच है ना, जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए दुनिया एक अलग टाइप की थी। एक बच्चे के लिए दुनिया एक सपनों से भरी हुई जगह होती है। उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वर्ल्ड की रियलिटी को जान पाते हैं कि कितनी क्रूअल है, कितनी डार्क है। जब हम छोटे थे तो हमारे ऊपर किसी तरह का बर्डन या किसी तरह का बोझ नहीं था, पर धीरे धीरे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पढ़ाई का हो या काम का हो, वो आने लगता है, और फिर हम रियलाइज करते हैं कि जो हमारा बचपन था वो कितना ज़्यादा अच्छा था। He's out of line, but he's right. और ये चीज़ इसके साथ भी हुई, और ये कहता है कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था मेरे को वही लाइफ अच्छी लगती थी और मैं हमेशा वहीं रहना चाहता था। और अब समझे कि क्यों वो बच्चों का रूप लेकर के फर्स्ट ग्रेड में ही रहता है। सुजुकी उसकी बात को सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी मेंटेलिटी समझ गया, पर इन सब के बावजूद भी हम इंसान फिर से खड़े होकर कोशिश करते हैं। शायद हो सकता है कि हमारी कंडीशन वापस से पहले जैसी हो जाए, चाहे ये जंग कभी ना रुके, पर हमें कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। सुजुकी समझ जाता है कि जो बूढ़ा सॉर्सरर है इसके मेंटेलिटी की वजह से ये सब कर रहा है। सुजुकी कहता है कि तुम्हारे ऊपर कितनी भी ट्रेजेडी की गई हो, लेकिन अब तुम्हें आम लोगों को मारने नहीं दूंगा।
फिर हम देख पाते हैं कि सुजुकी सिंपल डोमेन का यूज करता है। तो ओरिजिनल जेजेके में जो हमने सिंपल डोमेन देखा था, ये जो सिंपल डोमेन है उसे कई ज्यादा एडवांस है, जैसा तुम देख पा रहे हो, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम बाय टाइम इन्होंने अपने टेक्निक्स पर कितनी इंप्रूवमेंट की है और कितना चेंज आया है। और ये बूढ़ा आदमी भी कहता है कि जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने सिंपल डोमेन का यूज किया है जो इसके एरिया में आने वाले किसी भी अटैक को नलिफाई कर देगा। साथ ही फिजिकली इतना पावरफुल भी है और इस तरह के कर्स टेक्निक को यूज भी कर पा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। फिर हम देख पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी अचानक से सुजुकी के पीछे आता है और कहता है चेकमेट, पर हमारा सुजुकी बच करके उसे पीछे की ओर ढकेल देता है और जो ये बूढ़ा आदमी बिल्डिंग से उड़कर नीचे में गिरता है। अब जैसे ही इनकी लड़ाई आगे बढ़ती है, अचानक से इस बूढ़े आदमी पर कोई अटैक करता है और वो कोई नहीं, हमारी यूका है, जो अपने फैंग ट्विस्ट से उस पर अटैक करती है। अब देखकर ये लगता है कि ये दोनों इस बूढ़े आदमी पर भारी पड़ रहे हैं। यूका कहती है कि यहाँ पर वो बैकअप के तौर पर आई है, पर सुजुकी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पर यूका कहती है कि हमें अभी भी एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, हमें इस बूढ़े आदमी की कमजोरी को ढूंढना होगा और ये ध्यान रखना होगा इसके मोमेंट्स के ऊपर। यूका ये भी कहती है कि इसका शिमिगामी ज्यादा मोमेंट नहीं करता, पर हमें उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। फिर हम देख पाते हैं कि दोनों भाई बहन कोऑर्डिनेट मिलाकर इस बूढ़े आदमी पर अटैक करते हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भारी भी पड़ते हैं। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी इनके अटैक के पैटर्न को समझ जाता है और सुजुकी नजर आती है यूका पर, जो हाफ रही है। हमें पता है जो यूका है वो सुजुकी की तरह इतनी ज्यादा फिजिकली पावरफुल नहीं है। इसी का फायदा उठाकर ये बूढ़ा आदमी अपने सुई की हेल्प से यूका के ऊपर अटैक करता है और सुई को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर सुजुकी भी हैरान है कि अचानक से यहाँ कैसे आ गया। फिर हमें पता चलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये मरे हुए लोगों के स्किन का यूज इल्यूजन के तौर पर भी कर सकता है, मतलब किसी के स्किन को रियल बॉडी की तरह बनाकर उससे भी अटैक कर सकता है। तो यानी अब तक जिसे ये लड़ रहे थे वो एक्चुअली में ये बूढ़ा आदमी नहीं, उसका बनाया एक क्लोन था। पर हम अचानक से एक बहुत अजीब चीज देखते हैं कि आसपास की जो चीजें हैं वो ऊपर की ओर उड़ रही हैं और इन सब की नजर जाती है मारू के ऊपर जो बेहोश है। पर हम देख पाते हैं कि उसकी थर्ड आई खुल चुकी है और वो इस बूढ़े आदमी को ही देख रही है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखकर ये लग रहा है कि आने वाले चैप्टर में मारू अपनी पावर्स को यूज करेगा और हम इन एलियंस की पावर्स को और ज्यादा अच्छे तरह से देख पाएंगे। Yes! 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 लेट्स सी क्या होता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।